बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। खबरों से पहले गुजारिश करूंगा कि कमेंट्स के अंदर जाएंगे, टॉप पे पिन किया हुआ कमेंट है जो मेरे व्हाट्सएप चैनल का है, उस पर क्लिक करेंगे, जरा उसके साथ भी आप कनेक्टेड हो जाएंगे ताकि अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंचती रहे। जनाब, आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? बहुत सारी बातों के बीच में जब तहरीक इंसाफ ये कह रही हो सितंबर में जलसा होगा, इमरान खान की रिहाई का उसमें मुतालबा किया जाएगा, वो जलसा पेशावर में होना है। और मैंने आपको बताया था कि देखिए, इमरान खान की रिहाई पंजाब और लाहौर से होनी है, खैबर पख्तूनख्वा से नहीं होनी। वो आज हो, जब भी हो, जिस तरह से भी हो। अब उस हवाले से आज इमरान खान की जानिब से एक सरप्राइज है और वो पर्टिकुलरली आप उसको देखेंगे तो वो आपको एस्टैब्लिशमेंट के लिए नजर आएगा। आज संडे वाले दिन, यानी छुट्टी का दिन है, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उस नोटिफिकेशन के अंदर बताया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर के ज़िलाई सदर को तब्दील कर दिया है। शेख इम्तियाज जो थे वो लाहौर के अंदर इनके सदर थे। गो के आज हमारे सामने जो चीज आई है उसमें उनको जो जनरल सेक्रेटरी हैं सेंट्रल पंजाब के राना बिलाल इजाज और अहमद चट्ठा जो है उनकी जानिब से एक एप्रिसिएशन लेटर जारी किया गया है। जाहिर है कि 9 मई के बाद की जो सूरत हाल थी उसमें उनको सदर बनाया गया था। मुश्किल वक्त था, आसान वक्त नहीं था। खैर, उनको हटा के जो लाया गया है वो मियां अकरम उस्मान साहब को लाया गया है। मियां अकरम उस्मान साहब जो है वो भी हाल ही में 2 साल की फौजी अदालत से सजा काटने के बाद अभी रिहा हुए हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MPA भी हैं और मियां महमूदुर रशीद जो है, जो लाहौर से ही आप जानते हैं, तो ये उनके दामाद भी हैं। लेकिन दामाद से ज्यादा उनका जो असल बात है कि उनको मिलिट्री कोर्ट से सजा हुई और सजा होने के बाद अब वो रिहा हुए हैं। अब इसको एक खबर को, इसका एक पहलू ये है और इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि चंद रोज पहले इमरान खान की जानिब से जो अहकामात दिए गए थे उसमें जो शिबली फराज साहब के हवाले से जो सीट खाली हुई थी उनकी नाअहली के बाद, उसके ऊपर खुर्रम ज़िशान को नामजद किया गया था। खुर्रम ज़िशान तहरीक इंसाफ में बड़े हार्डकोर तस्वुर किए जाते हैं और हाल ही में जब सेनेट के टिकट्स का तनाज़ा हुआ था इरफान सलीम और खुर्रम ज़िशान, उसमें खुर्रम ज़िशान ने विड्रॉ नहीं किया था, बाकी तमाम ही जो उम्मीदवारान थे उन्होंने कर लिया था। अगर आप उनका सोशल मीडिया विजिट करें तो जिस सतह की उनकी ट्वीट्स होती हैं या बातचीत होती है तो वो कोई आसान काम नहीं है। तो खुर्रम ज़िशान और मियां अकरम उस्मान साहब जो हैं, इन दोनों की तैनाती इमरान खान के अहकामात के ऊपर हुई है। अब क्यों हुई है मैं आपको लाहौर का बता देता हूं। सिर्फ यहां तक नहीं है बल्कि लाहौर में जो इनके सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी तब्दीली की खबर भी आ रही है। वो भी किसी भी वक्त नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और अवैस यूनुस जो अभी काम करने वाले सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने आज ट्वीट भी 11:05 के ऊपर कर दिया और उसमें पता चल गया कि उनकी तब्दीली हो रही है, जिसमें उन्होंने लिखा कि गुज़श्ता 1 साल सेक्रेटरी जनरल लाहौर के तौर पर काम करना मेरे लिए एक बड़े एजाज से कम नहीं था। पार्टी तंजीमी क़यादत ने यह महसूस किया कि वो मज़ाहमत नहीं हो पा रही जो होनी चाहिए थी, खास तौर पर जब पार्टी तंजीमी क़यादत आने वाले वक्त में एक तहरीक का ऐलान करने जा रही है और हम इस फैसले का दिल से एहतराम करते हैं। इसके अंदर ये असल में खबर है जो उन्होंने बात की है ना कि ये चूंकि इमरान खान के अहकामात के ऊपर हुआ है तो क्यों हुआ है। मैंने जिस तरह आपको कहा कि इमरान खान की रिहाई का फैसला लाहौर और पंजाब से होना है, तो उनका ख्याल ये है कि देखिए जो मज़ाहमत आपने दिखानी है वो पंजाब और लाहौर में दिखानी है। सो वो लोग लाए जाएं जिनको ये खौफ ना हो। अब जिस बंदे को फौजी अदालत से सजा मिली हो, फौजी अदालत से उसने सजा काट ली हो, उसको कोई FIR, उसको कोई गिरफ्तारी, उसको क्या आप डरा सकते हैं? यानी इस मुल्क में अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूं कि बदतरीन हो सकता है आपका ट्रायल, तो वो आपका फौजी ट्रायल किसी सिविलियन का हो सकता है। तो वो भी उस बंदे ने काट लिया। तो अब इससे अगर वन लाइनर में आपको कहूं तो इमरान खान ने ये दोनों काम करके, जिसमें उन्होंने लाहौर के सदर को लेकर और उसके बाद दूसरा जो उन्होंने कहा कि वो खुर्रम ज़िशान को लेकर आए, उसका मतलब बड़ा वाज़े है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मज़ाहमत करेगी। वो मज़ाहमती मोड के अंदर है, उसके अलावा कोई चीज़ फिलहाल तहरीक इंसाफ के हवाले से दिखाई नहीं दे रही। अगली बात यह है कि इस्तीफे उन्होंने कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से दिए। फिर हमने बैरिस्टर अली जफर को सुना जिसमें वो कह रहे थे कि जिस सेनेट से हम क्यों दें, वहां तो इस तरह का कोई मसला नहीं है। और मैंने उस वक्त भी सवाल उठाया था कि आधा तीतर और आधा बटेर नहीं हो सकता।
आपने इस्तीफे देने हैं तो फिर आपको क्रॉस दी बोर्ड देने पड़ेंगे, नेशनल असेंबली, सेनेट और इधर पंजाब असेंबली और सिंध असेंबली। तो अब उमैर न्याजी साहब जो है उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है और उन्होंने कहा है कि अगले मरहले में सेनेट और पंजाब की कमेटियों से इस्तीफे दे सकते हैं। हमारे पास इत्तलात ऐसी भी थी कि जो पिछला हफ्ता गुजरा है उस हफ्ते के दौरान यहां पर एक ऐसी सूरत पैदा हुई जिसमें जो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक हैं उन्हें तहरीक इंसाफ के MNAs के साथ मुलाकात की और उनसे ये कहा कि आप लोग इस कायमा कमेटियों से इस्तीफे ना दें। तो फिर कुछ हुआ कि आप हमारे मुतालिबात तस्लीम करें तो फिर इसके ऊपर बात होगी। अब होता इस तरह से है कि कायमा कमेटियों में बिल्स जाने होते हैं और उसमें अपोजिशन की बड़ी इनपुट होती है, और जब आप एक फंक्शनल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उस फंक्शनल डेमोक्रेसी के अंदर एक अपोजिशन भी होना मौजूद होती है। जब आप दुनिया के सामने ये मॉडल रखेंगे जिसको आप गवर्नमेंट खुद मानती है कि ये हाइब्रिड मॉडल है जो इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर चला रहे हैं, अब उसमें जब मुकम्मल तौर पे अपोजिशन को आप वाइप आउट कर देंगे फिर आपके हाथ में क्या है। और फिर एक और बात, मुस्लिम लीग नून जो है उसको ये लग रहा है कि इस मुल्क में वन पेज हमेशा चलता है, हुकूमत चलती है, ना वन पेज हमेशा चलता है ना हुकूमत हमेशा चलती है। तो इस सिलसिले में ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन होने की देर है, आप देखेंगे बहुत कुछ चेंज होता हुआ दिखाई देगा, बहुत सारी चीजें आपको अलग से दिखाई देंगी। मुस्लिम लीग नून उस हवाले से हमें अभी वो फील नहीं करवा रही, लेकिन अंदर तो उन्हें भी इस चीज का खौफ है। वो ना तो कोई बच्चे हैं ना उन्हें इस मुल्क की सियासत का पता नहीं, अलग बात है। वो कहते हैं ना कि आप यमले बने होते हैं, तो वो बने हुए हैं, वो ठीक है अपनी बात। अब कल 8 तारीख है, बहुत कुछ होना है। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुडिशल जो कॉन्फ्रेंस है वो है, फिर इंतजामी साइड पे फुल कोर्ट मीटिंग है, फिर कल तोशाखाना 2 में अडियाला में समात है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वो हड़ताल की उन्होंने हिमायत की है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है कि कल वो पेशावर के अंदर 4 बजे इमरान खान की हिदायत के ऊपर जो बलुस्तान में महमूद खान चगजई और अख्तर मेंगल के जलसे पर धमाका हुआ, जानों का ज़िया हुआ, उस पर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। अब वहां पे तो करेंगे, जिस तरह मैंने आपको लाहौर की बात बताई कि असल इम्तिहान लाहौर में है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल इसी तरह से लाहौर में लाहौर प्रेस क्लब के सामने या कोई भी ऐसा जो प्रोमिनेंट पॉइंट है जिस तरह पंजाब असेंबली है वहां पे कोई इस किस्म का एहतजाज करेगी या कर सकती है या उसको करने दिया जाएगा? ये एक इंपॉर्टेंट बात है। मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा लाहौर में जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो वहाँ पे सूरत हाल मुकम्मल तौर पे हमें अलग दिखाई देती है। अब मुस्लिम लीग नून जो है चूँकि उसका बस PTI के ऊपर चल सकता है और PTI को वो बिल्कुल भी पॉलिटिकल स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, और लेकिन क्या आने वाले वक्तों के लिए वो जो प्रेसिडेंट एक सेट कर रहे हैं ये प्रेसिडेंट उनके लिए ठीक होगा? क्योंकि आज उनको एक पुरान मुजाहरा भी आप करने नहीं देते और उसकी गवर्नमेंट से जब हम सवाल करते हैं वो बार बार एक तोजी पेश करते हैं 9 मई के तनाजुर में जी कि देखें ये कोई सियासी जमात तो नहीं है, ये तो दहशत गर्द है और दहशत गर्दों को आप जो है वो किसी किस्म की एक्टिविटी की इजाज़त नहीं दे सकते। कल को जब यही तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के अंदर होगी और बाकी सब अपोजिशन के अंदर होंगे तो वो भी यही तोजियात पेश करें, तो ऐसे प्रेसिडेंट कायम नहीं करने चाहिए। जब तक कि अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।